एक बात और बताता हूँ आपको। जैसे हमारा वो मंदिर है हनुमान जी का, मेन रोड पे है, उसके पास में जो घर है, वहां पे एक बच्चा 5 साल का, वो एकदम से रोड पे आ गया। ओके। और एक एक जो गाड़ी जा रही थी, कार थी, उसने उसको ऐसे टक्कर मारी, बच्चे की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ होगी। ओहो। उसकी जो माँ थी बच्चे की, वो आई, उसने कुछ नहीं किया, बच्चे को उठा के और हनुमान जी के जो प्रतिमा है उसके सामने रख दिया। कह रहे बाबा, आपके सामने गया है, आप ही वापिस दोगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय श्री राम जयेश भाई, आपको भी जय श्री राम जी। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हो अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी धन्यवाद। सर जयेश भाई, दास को मोहन कहते हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि मेरे पिताजी का नाम भी हनुमान प्रसाद है। क्या बात है। और माता जी का नाम सावित्री है, और वो हाउसवाइफ हैं। और पिता जो मेरे थे, मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के चरणों में हैं। और वो मतलब किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली। और इतने हम मतलब ये कह लीजिए कि मध्यवर्गीय किसानों में आते हैं। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हमारा जी हरी की जो धरती है ना, दूध दही का खाना, जो है हरियाणा। हरियाणा, यस यस। बहुत हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है सिरसा, सिरसा से बिलोंग करते हैं। यस, बहुत अच्छा लगा जानकर सर। हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। और दूसरा सवाल, जैसे आपको पता है कि जो सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो उन्हीं से जुड़ा मैं आपको सवाल पूछूंगा। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर सबसे पहले आपने उनकी पूजा पाठ शुरू की और कौन से पाठ वगैरह करते थे? और तीसरा सवाल चलो इसी में जोड़ देता हूँ, ये भी बताना आप शुरू कर सकते हैं कि उसके बाद आपके जो भी अनुभव है जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो या कोई संकेत मिले हो, तो उसके बाद आप कंटिन्यू अपने अनुभव को भी साझा करना शुरू कर सकते हैं डिटेल। जयेश भाई, जो मैंने आपको बताया कि जो मेरे पिताजी हैं और मेरे दादाजी हैं, हमारा जो कुल देवता जिसे हम कहते हैं, कुल देवता हमारे हनुमान जी महाराज। हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, पर वो श्री राम की भक्ति में और हनुमान जी की भक्ति में उन्होंने अपना लगभग जीवन दिया है। तो परिवार का माहौल ऐसा था, फैमिली का माहौल ऐसा था कि उसमें हम रह के भक्ति से वंचित नहीं रह सकते। पिताजी तो थे, हमारे गांव का नाम माधो सिंगाना है, सिरसा में पड़ता है, हरियाणा में। उन्होंने सबसे पहले पैदल यात्रा गांव से 1982 में स्टार्ट की थी। पैदल यात्रा, जैसे सालासर धाम का नाम सभी भक्तों ने सुन रखा है। सालासर धाम के लिए यहाँ से 350 किलोमीटर पड़ता है जी। उसके लिए पैदल यात्रा, यहाँ से टोली बना के लेके जाना, सबको सब में भक्ति भावना जगाना, प्रभु श्री राम का, प्रभु हनुमान जी का जय जयकार करते हुए यहाँ से बड़ी भक्तिमय तरीके से भजन गाते हुए, जयकारे लगाते हुए, और यहाँ से मतलब पैदल यात्रा उन्होंने स्टार्ट की थी। संघ लेके जाते थे पूरा। और उसके बाद उन्हीं से मेरे को भक्ति मिली, उन्हीं के विचारों से प्रभावित हुआ कि बचपन से ही हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ मेरे को मुख जमाने याद है। और संकट मोचन हनुमान जी की जो आरती है वो तो मेरी अति प्रिय है। क्या वहां से, हाँ, उसके बाद जैसे मेरा बचपन था, 2 साल की उम्र में मेरे को पोलियो की जो बीमारी है वो अनफॉर्चुनेटली हो गई। पोलियो होने के बाद मेरा जो पूरा शरीर था, पूरा शरीर मान लो पैरालिसिस हो गया। फुल्ली हार्ट था, जो बस ये मानो कि हार्ट पंप कर रहा था,
हार्ट बचा था, बाकी शरीर के अंदर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिसमें पोलियो का ग्रस्त नहीं हुआ गया। ओहो। उसके बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हम्म, कि जो आपका लड़का है हम्म, बचने की उम्मीद नहीं है। हम्म, 99% इसमें पोलियो इसका शरीर को अपने चंगुल में ले चुका है। अब बस इसका जो हार्ट है वो चालू है, वो कभी बंद हो सकता है। ओके। तो कहते हैं ना, जो माताएं होती हैं, माताओं को अपने जो संतान है वो बाप से ज्यादा प्रिय होती है। तो पिताजी भक्ति भाव करते थे, पूजा पाठ करते थे सुबह शाम। हम्म, तो माता जैसे आस पड़ोस के घर हैं, वहां पे जो लेडीज वगैरह होती है वो चर्चाएं करती है आपस में। तो उनको किसी ने कह दिया कि ऐसी संतान से क्या फायदा, या तो वो ठीक हो जाए या भगवान उसको अपने पास बुला ले। तभी मैं 2 साल से 2.5 साल यानी कि 6 महीने हो गए थे मेरे को इस हालत में। तो शाम को जैसे ही पिताजी पूजा पाठ कर रहे थे तो माताजी को मतलब थोड़ा आक्रोश आ ही जाता है। उनको आक्रोश आक्रोश में उन्होंने कह दिया कि ऐसी भक्ति भावना से क्या फायदा, जिसमें हमारे हमारे संतान को ही दुख हो रहा है, हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, आकाशवाणी लगा लीजिए, कुछ भी। जो मेरे पिता थे उनके मुंह से ये कहा भी अगर तेरा पुत्र 3 दिन में ठीक हो जाए तो। ओके। जो डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कोई ऐसी पोलियो का तो आज तक कोई इलाज नहीं हो पाया। लेकिन आप यकीन मानिए जयेश भाई, बजरंग बली की कृपा हुई, श्री राम की कृपा हुई कि 3 दिनों में मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया। क्या बात है। और उसके बाद जो आस पड़ोस के लोग थे वो थे, उनको भी चमत्कार हुआ। डॉक्टरों के लिए तो ये था ही चमत्कार कि पता नहीं कैसे सिस्टम इसका बन गया, कैसा शरीर इसका वापस सुचारू रूप से चलने लगा। जो मतलब नाड़ियां खत्म हो चुकी थी उनमें वापस कैसे ये खून दौड़ने लग गया। ये सबसे पहला चमत्कार था। तो माता पिता बताते हैं कि आपको कोई होश नहीं था, पानी पीते थे आप, बस पानी पी लिया, उसी से गुजारा, बाकी दवाइयों पे काम था। लेकिन आपके मुंह से एक आवाज जरूर निकलती थी, जय हनुमान। ओहो, क्या बात है। जय हनुमान जैसे ही निकला आपके मुंह से तो हमें भी हौसला हो गया भी ये बच्चा जो है उन्हीं की शरण में जाएगा और उन्हीं की भक्ति करेगा। बचपन से ऐसी बातें जब अपने दिमाग में आती हैं और जब परिवार में ये माहौल हो तो फिर भक्ति से आप वंचित नहीं रह सकते। और ये मेरे परम सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसे माता पिता, ऐसा परिवार मिला कि जहाँ पे प्रभु की भक्ति, प्रभु की बातें, प्रभु के भजन, ये चीजें मेरे को बचपन से विरासत में मिली है। यस। हाँ जी। अद्भुत लीला, प्रभु की अद्भुत लीला। जो लोग कहते हैं ना चमत्कार नहीं होते, अगर जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति हो, जहाँ जिस पर प्रभु की कृपा हो, तो बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। और आपके कहते हैं ना माँ की ममता के सामने ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल आप बता रहे थे ना, मुझे गूसबम्स आ रहे थे भैया। जब एक समय ऐसा था, ऐसा नहीं कि डॉक्टर के विचार गलत है, डॉक्टर अपनी पढ़ाई के हिसाब से या वे अपने अनुभव के हिसाब से या जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वे अपने हिसाब से जो भी आपको फीडबैक देते हैं वो सच होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। मगर असंभव का संभव हमारे प्रभु कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि बचपन से ही जो चीजें आपको विरासत में मिली, जो भक्ति, जो सबसे बड़ी अमूल्य चीज हम जिसे कहते हैं, वो आप भाग्यशाली हो। ऐसा समझो कि प्रभु के द्वारा दिया गया एक जीवन दान मिला है आपको, और आप उनके लिए समर्पित होना तो और क्या चाहिए, उनके लिए ही डेडिकेटेड हो आप। जैसा आपने कहा कि हनुमान जी का मुख से आपका उस समय भी नाम निकला, तो आपके पिताजी के जो विचार प्लस आप उस समय जो चैलेंजेस थी उसमें आपकी माताजी की जो जिद थी अपने बच्चे के लिए, ये पिक्चर क्रिएट कर रही थी आंखों के सामने, जिस तरह आप अपने शब्दों में अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। प्लीज कंटिन्यू करें भैया। उसके बाद जैसे ही मेरी स्कूलिंग हुई, स्कूल के अंदर भी मेरे को वो ही मेरे मित्र बनते थे जिनको मेरे विचार अच्छे लगते थे जी। मेरी बातें बस उसी हनुमान जी की भक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरी कोई मतलब ऐसा कोई चर्चा होती थी जहाँ पे भी हनुमान चालीसा की बात होती तो टीचर मेरा नाम मेरे बिना पूछे ही लिख देते थे, हनुमान चालीसा तो मोहन गाएगा, उसको ही आता है अच्छी तरह से। तो मेरा मतलब जब ये ऐसा समय आया ही नहीं जब मैं प्रभु से अलग हो गया। उन्होंने कुछ व्यवस्था ही इस प्रकार की कर रखी है कि जहाँ भी मतलब मेरे पास वो घूम घूम के आ ही जाता है सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं कॉलेज में गया, मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। कॉलेज में मैं गया, कॉलेज के अंदर मेरा वही सिस्टम था, रूम के अंदर प्रभु की प्रतिमा स्थापित कर दी,
वहां पे सुबह शाम प्रभु की वंदना करना, प्रभु की पूजा करना। वहां सौभाग्य से सिस्टम क्या हुआ कि जो मेरे रूममेट थे, हॉस्टल के अंदर होते ही हैं, हॉस्टल में रूममेट थे, वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे। ओके। उनको शुरू में तो थोड़ा अलग अलग लगा, उनका थोड़ा भक्ति भाव करने का तरीका अलग है। हर एक धर्म की हमारे हिंदुओं में क्या है, हमारा सनातन धर्म में हर एक धर्म की वो इज्जत करता है, हर एक धर्म का सम्मान करता है जी। तो वो विचार मेरे थे भी चलो भाई आप अलग करते हो, आपका भी बढ़िया है, और मैं मेरा अलग कर रहा हूँ, आपका भी बढ़िया है। तो उन्होंने धीरे धीरे, उनको इतना अच्छा लगने लगा, वो मेरे साथ खड़े होके शाम को हनुमान चालीसा करते थे। क्या बात है। वो कहते थे यार हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये हनुमान चालीसा बड़ा प्यारा लगता है, इसकी धुन बहुत बढ़िया लगती है। वो मेरे साथ हनुमान चालीसा गाते थे। कंप्लीट पूजा होने के बाद मैं उनको प्रसाद देता था। हमारा इतना हो गया था आपस में, उनको ये लगता था यार हम हिंदू होने चाहिए थे। तो मैं को ये मेरा सौभाग्य है भी आपको मैं हमारे धर्म की तरफ, हमारे धर्म की आपको खूबियां बताने में कुछ ना हद तक कहीं ना कहीं मैं सही रहा हूँ, वो भी प्रभु की कृपा से। धीरे धीरे हमारे कॉलेज खत्म हुआ। कहते हैं ना जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कठिनाइयां आती रहती हैं। हुआ ऐसे जयेश भाई कि जो मेरे पिता थे अच्छे प्रभु के भगत थे, अच्छी उन्होंने अपनी भक्ति की, लेकिन कहते हैं ना जितना कष्ट अपने जीवन में लिखा होता है वो हमें भोगना पड़ता है। और शायद वो थोड़ा सही रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, उसके जीवन में थोड़े कष्ट ज्यादा आते हैं। बिल्कुल। उनको हुआ पैरालिसिस का अटैक हो गया उन पे। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बताया कि इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, इनका जो दिमाग है, दिमाग के अंदर इनके ब्रेन हेमरेज हुआ है, कोमा में चले गए हैं। जो मेरी स्थिति बचपन में थी, मेरे पिता की 2018 के अंदर वो स्थिति होगी। वो कहते हैं मैंने तो प्रभु से अरदास करी, प्रभु ये क्या कर दिया आपने। अब प्रभु नहीं करने वाले, हम उस टाइम अज्ञानतावश ये बात बोल देते हैं। वो हमारे कर्म होते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, या हमारे कोई पूर्व जन्म के भी कर्म हमारे इस जन्म में पूरे होने होते हैं। उस समय हनुमान जी, जैसे ही हम हॉस्पिटल मिलने जा रहे थे पिता को, रास्ते में हनुमान मंदिर, वहां पे मैंने सिर माथा झुकाया और प्रभु से क्या छुपा रहता है, प्रभु से क्या छुपा रहता है। उन्होंने मेरे मन की बात इस प्रकार जान ली कि आगे ही एक शॉप थी, शॉप पे जो बोर्ड लगा हुआ था उस पे मेरी नजर गई, उस पे लिखा हुआ था न्यू लाइफ। अब उससे मेरे को पता नहीं क्या एनर्जी मिली कि मेरे को ऐसे लगा कि प्रभु ने संकेत दे दिया अब यहाँ से न्यू लाइफ जरूर मिलेगी। जैसे गए हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर इधर से उधर घूम रहे थे। कह रहे ब्रेन हेमरेज के अंदर कोमा में गया हुआ बंदा 24 घंटे के अंदर बोल ही नहीं सकता। आपके पिता बात कर रहे हैं, सारी मेमोरी उनकी पहले जैसी है, सबको पहचान रहे हैं। उनकी रिपोर्ट उनको कह रहे हमें रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही। जो बंदा हमेशा हम सोच रहे थे कि बेड पे रहेगा, वो बंदा उठ के बैठा हुआ है, कह रहा है मेरे को भोजन चाहिए, भूख लगी हुई है। हम गए उनके पास, जाते बोले ठीक हो। हमें पूछ रहे हैं वो आगे से, कह रहे ठीक हो। हम उनको कह रहे हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, आपको देख के बहुत अच्छे हैं। हम घर आ गए, 2 दिन बाद उनको छुट्टी मिल गई, मतलब हष्ट पुष्ट हो गए बिल्कुल अच्छी तरह। पर उनका जो कहते हैं ना पैरालिसिस होने के बाद कुछ ना कुछ शरीर का जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। वो हमेशा अकेले बैठते थे, ये कहते थे, एक जो भजन है ना, सीताराम सीताराम कहिए, जहाँ विधि राखे राम वहाँ विधि रहिए। कहे जिस स्थिति में भगवान ने हमको रखना है ना, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। फिर 2020 का जो सन है वो आया, उनको प्रभु की कृपा मानी, कुछ मानी, को पता चल गया था कि मेरा समय आ चुका है। वो जिस रास्ते उनको थोड़ा दिक्कत हुई, शरीर में हलचल हुई, उनको अंदेशा हो गया था कि तेरे को अटैक दोबारा आया है। हमने जिद की जयपुर चलते हैं, वहां बड़े डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। उन्होंने वो रास्ता चुना जिस रास्ते वो सालासर जाया करते थे, बालाजी के मंदिर। इस रास्ते चलेंगे, चलो ठीक है आपकी मर्जी है, उस रास्ते चलेंगे। उन्होंने गांव की हमारी गौ मैया जो है, उनकी गौशाला है, वहां से पानी भरवाया, घर से पानी नहीं लिया। कह रहे रास्ते में पानी की आवश्यकता हो सकती है, आप पानी भर लो यहाँ से। गौशाला का पानी भरवाया,
उसी रास्ते जा रहे थे, रास्ते में हनुमान मंदिर आया एक छोटा सा। कह रहे भाई यहाँ गाड़ी रोक दो, गाड़ी रुकवा ली। कह रहे इतने कष्ट उनको, ऐसा हमें ऐसा लगा कि उनको हनुमान जी महाराज दिख रहे हैं। कह रहे इतने कष्ट मेरे को देने थे तो चलो दे दिए, पहले ही आ जाते, पहले ले जाते। इतना कह के वो ऐसे, ये मान के चलो कि ऐसे बड़े भाई बैठे थे पास में, उन्होंने उनके कंधे पे सर रख दिया, मैं भी था साथ में, कंधे पे सर रख दिया और हमें नहीं पता कि कब वो प्रभु के चरणों में चले गए। हमने वो जो गौशाला से जो पानी भरवाया था, वो 4 बूंदे पानी उनके जरूर उनको दिया जाते वक्त वो पिया उन्होंने, और प्रभु का नाम लेते लेते वो पता नहीं प्रभु के चरणों में कब चले गए। और ऐसा हुआ कि जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं, वो किसी यात्रा पे जा रहे हैं और उसी रास्ते, जिस रास्ते वो सालासर जाया करते थे। तो ये हमने प्रभु की आज्ञा मान के इसको स्वीकार किया। दुख तो इतना हुआ, लेकिन एक ये भी सत्य है कि जो इस दुनिया में आता है उसको एक दिन जाना ही है, हम भी जाएंगे एक दिन। लेकिन उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाए, उनके जो विचार हैं, वो आज भी हमारे जो मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद जयेश भाई धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा मनोबल थोड़ा कम पड़ गया। भी मैं जॉब की तैयारी करता था, कॉलेज के बाद पिता को ही कुछ दिखाना चाहता था कि पापा मैं कामयाब हो गया। उनका एक सपना था कि जो हमारे गांव के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका ऑफिस है, वो कहते थे बेटा तेरे को एक दिन ना इस ऑफिस में ड्यूटी लगवानी है। तो उनके बाद जाने के बाद मेरा हौसला बहुत कम हो गया कि अब पता नहीं क्या मतलब हो जाता है, एकदम से इतना सह नहीं सकते हम। तो मेरा एक दोस्त है राजेंद्र जी का नाम है, वो चंडीगढ़ मेरे को ले गए। कह रहे यार यहाँ तेरे से पढ़ाई नहीं होएगी, तू मेरे साथ चल। तो हम वहां चले गए। अनफॉर्चुनेटली क्या है, वो हिंदू हैं जो मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनकी फैमिली क्या है, वो ईसाई धर्म को मानने लगे थे, वो चर्च में जाने लगे थे जी। अब पूरा उनका घर का माहौल कि वो आए फ्राइडे चर्च में जाए। एक दिन मेरे को भी ले गए वो, मैं अपना वहीं हनुमान जी की प्रतिमा लगा के वहां पूजा पाठ करता था। उनको लगा यार इसको ना हम इधर ले जाएं, बड़े भक्ति भाव वाला बंदा है, और अगर ये इधर आ जाएगा तो इधर भी ऐसी भक्ति भाव करेगा। मैं उनके वहां चर्च में चला गया, वहां उनकी प्रार्थना हो रही थी जी। वो हाथ उठवा के बुलाते थे, जैसे उनका होता है हल्लेलुया बुलवाते हैं, वो हल्लेलुया जैसे हाथ उठवा के बुलाते थे। वो आगे से एक शब्द बोलेंगे, आगे से जितनी भी जनता आई है वो हल्लेलुया बोल के ऊपर हाथ उठाए। वो जैसे शोर में हल्लेलुया उठाते थे, मैं हाथ उठा के जय श्री राम मेरे लिए काम था। 5 बार उन्होंने बुलाया हल्लेलुया, मैं उठाऊं हाथ में जय श्री राम। और तो मेरे आसपास 2-3 थे, भाई ये कहां से आ गया। मैं कहा भाई हम तो श्री राम के भक्त हैं, अब कहीं ले जाओ उन्हीं का नाम, मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा यार, मैं कैसे निकालूं। तो हम रास्ते में आए, वो मेरा दोस्त कह रहा है यार मन तो मेरा भी नहीं है इधर, पर घर वाले हैं तो मैं इनको, बड़े हैं तो मैं इनको कुछ नहीं कह रहा। चलो ठीक है जी। फिर धीरे धीरे हुआ, एग्जाम दे के आया, एग्जाम हुआ मेरा, एग्जाम दे के आया। उससे पहले मैं 5 एग्जाम दे चुका था। 5 एग्जामों में मेरे को ऐसा लगता था भी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो और दूसरा, मेरी इतनी पिताजी के जाने के बाद इतनी मेरी तैयारी भी नहीं थी, ना मेरा मन करता था कि मैं पढ़ूं या फिर मेरे को लगना है। बस मैं वो एग्जाम दे के आया था। लेकिन जब एग्जाम दे के आया तो और मैंने घर वालों से मिला सबसे, तो मेरे को ऐसे लगा घर वालों को उम्मीदें हैं तेरे से काफी, क्योंकि हमारे घर में किसी की अभी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। बहुत बड़ी बात मानते इसको भी, गवर्नमेंट जॉब लग जाए जी। घर वालों के, मेरी माँ के आंखों में मैंने देखा उम्मीद, तेरे से बड़ी उम्मीदें हैं इनको जी। पेपर मेरा जो एग्जाम था मेरा अच्छा हुआ नहीं, तो पिताजी के द्वारा ही, जैसे गांव के अंदर वो भक्ति भाव में थे, उनके द्वारा ही मंदिर बनवाया गया था मेन रोड पे, हनुमान जी का मंदिर है। उनके जाने के बाद वहां की जो सेवा है प्रभु की कृपा से मैं देखता था, तो वहां मैं गया प्रभु के आगे, और किसी के आगे नहीं, मैं प्रभु के आगे रोया जाके कि प्रभु, और एग्जामों में मेरे को विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन इस एग्जाम में मेरे को विश्वास नहीं है, ये मैंने आपको सौंप दिया। मैंने वो जो मेरा रोल नंबर बोलते हैं, जो भी एडमिट कार्ड है, वो मैंने प्रभु के चरणों में वहीं रख दिया। मैं कि प्रभु आप जानो, आपका काम जाने।
तो क्या हुआ, 2 महीने बाद रिजल्ट आया। मेरे दोस्त ने फोन किया, कह रहे यार तेरा हो गया। क्या बात है। रात को 9:30 का टाइम था। तो मैं क्या, अब माता और घर पे सारे बोल रहे थे, कह रहे चेक करके देख, रोल नंबर चेक कर। अब रोल नंबर कहाँ से चेक करूं, रोल नंबर बालाजी के पास। तो मैं क्या, सवेरे चेक करूंगा, अभी नहीं करूंगा चेक। जी। तो जैसे ही मैं सुबह गया, वहां से एक एक पॉइंट जैसे मिलाता गया ना, तो आंसू जो थे मेरे अपने आप आंखों से निकलते गए, क्योंकि वो मेरा ही रोल नंबर था। और मेरे को जिसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इस एग्जाम में तेरा होगा। अब एक एक टेंशन ये थी कि प्रभु से अब गवर्नमेंट जॉब लग गई, आपसे अलग होना पड़ेगा, इस मंदिर से इतना लगाव हो गया था वहां। तो सारा कुछ जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो आप यकीन मानिए जयेश भाई, उसी अभी जहां मैं बैठा हूँ, मेरे गांव का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस है, यही मेरी पोस्टिंग होगी। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये प्रभु की कृपा है जी। जो हम सोचते हैं वो पता नहीं अपने से कितना आगे सोचते हैं, उनको सब पता होता है। अभी मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरे प्रभु की कृपा, मेरे माता पिता का जो है आशीर्वाद, वो सब कुछ है। आज प्रभु की कृपा से कोई मान वाली बात नहीं है, लेकिन आज मैं इस इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का इंचार्ज हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है चलाने की, ये चला रहे हैं प्रभु। जितना मेरा ऑफिस ऑफिस का स्टाफ है, सुबह आता है, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, प्रभु की मैंने प्रतिमा लगा रखी है, सारे के सारे हाथ जोड़ते हैं प्रभु से, ये कामना करते हैं सुख शांति से सब कुछ चलना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी का काम आपको पता है कितना रिस्क का होता है, लेकिन ये प्रभु की दया है कि जब से प्रभु ने मेरे को यहाँ भेजा है, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुई, वो बिल्कुल अच्छी तरह काम चल रहा है। उसके बाद भी प्रभु की अब भक्ति कर रहे हैं, मंदिर से भी जुड़े हुए हैं, मंदिर पे जाता हूँ सुबह शाम, अच्छी वहां पे सेवा, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के भजन, साफ सफाई वहां पे। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं साफ सफाई कर रहा हूँ वहां, तो मेन रोड पे है, कई कई जो श्रद्धालु हैं, कई भक्त हैं, वहां रुक जाते हैं, कह रहे यार आप है ना ये ना ये पैसे रख लो। मैं कह दू जी ठीक है जी, किस सेवा में लगाने है, बोली कह रहे नहीं आप है ना अपने लिए कुछ ले लेना। मैं कह रहा हूँ भाई भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है यार। कह रहे आप क्या करते हो? मैं कह जी मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के पद पे हूँ। कह रहे यार आप जैसे हमारे हरियाणा में जई साहब बोल देते, कह रहे जई साहब आप झाड़ू लगा रहे हो। मैं कह भाई इन्होंने ही दिया है सब कुछ, इनके झाड़ू नहीं लगाएंगे तो किसके लगाएंगे। बिल्कुल। एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे हमारा वो मंदिर है हनुमान जी का, मेन रोड पे है, उसके पास में जो घर है वहां पे एक बच्चा 5 साल का, वो एकदम से रोड पे आ गया। और एक जो गाड़ी जा रही थी, कार थी, उसने उसको ऐसे टक्कर मारी, बच्चे की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ होगी। उसकी जो माँ थी बच्चे की, वो आई, उसने कुछ नहीं किया, बच्चे को उठा के और हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने रख दिया। कह रहे बाबा आपके सामने गया है, आप ही वापिस दोगे। उसका विश्वास इतना। और करना प्रभु का ये हुआ कि 1 साल बाद उनको लड़का हुआ, और आज वो 13 से 14 साल का है, और प्रतिदिन मंदिर पे आता है। और प्रभु को इतना भक्ति भाव वाला वो बच्चा है ना, उनके घर में सब कुछ चलता है, शराब का और सारा सिस्टम चलता है, लेकिन वो बच्चा इतना भक्ति भाव वाला है कि प्रभु की वंदना करता है, घर पे पूजा पाठ करता है। और उन्होंने इतनी श्रद्धा से अब ये माना है कि प्रभु ने हमें लौटाया है वापिस हमारा बच्चा। तो बहुत ऐसे चमत्कार जयेश भाई हुए हैं कि जीवन में जिनका बखान नहीं है, रोज होते हैं। ये मानिए कि प्रभु की जो कृपा है वो रोज हम अगर अनुभव करें तो रोज हमारे साथ घटित होती है। बिल्कुल, आप पर विशेष कृपा है भैया, बहुत बहुत विशेष कृपा है। और दुख हुआ कि आपके पिताजी आपको छोड़कर चले गए, मगर ये नियति है, हर एक को जाना है, हमें भी जाना है। इतना विश्वास है मुझे कि हनुमान जी खुद उन्हें लेने आए होंगे और श्री राम जी के चरणों में पहुंचाया होगा आपके पिताजी को। और अटूट श्रद्धा, आपको विरासत में जो भक्ति मिली है ना, वो अमूल्य है। आपको जीवन दान मिला, आपके
पिताजी, देखो जो पीड़ा हुई वे कहीं न कहीं हमारे पिछले कर्मों से, या जैसे हम कहते हैं ना कि भई कोई संकट आया, कोई बीमारी आई, ये पिछले कोई कर्म या प्रारब्ध से जुड़ा कोई परिणाम हम भोगते हैं। मगर वर्तमान तो आपके हाथ में है, और उस वर्तमान में आपके पिता ने समर्पित कर दिया अपने आप को प्रभु के प्रति। बिल्कुल सही। सालासर बालाजी, आखिरी मोमेंट, और जिस तरह आप जो वर्णन कर रहे थे उस जर्नी के बारे में, कहते हैं ना जब हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं ना, तो जो आखिरी सफर है ना वो आसान हो जाता है। और जैसे आपने बताया कि वो गाड़ी में बैठे थे, मंदिर, गौशाला से पानी और उनका सर झुकना बहुत बड़ी सीख है आज लोगों के लिए जो हिम्मत हार जाते हैं। कई बार ये होता है ना, ये जब हम प्रभु के प्रति समर्पित रहते हैं ना, प्रभु हर एक चीज आसान कर देते हैं। जीवन का संघर्ष तो ठीक है, मगर जो आखिरी मोमेंट है, जो सबसे पीड़ादायक होता है ना, प्रभु उसे भी आसान बना देते हैं और खुद हमें लेने आते हैं। हाँ जी, हाँ अद्भुत जी। लीला। और 1 बाय 1 जब एक बच्चा 2 ढाई साल का, जहाँ पे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, जिसका मात्र हृदय धड़क रहा था, जिनकी नसें नहीं चल रही थी, पोलियो से ग्रसित था, आज वो बच्चा पढ़ लिख कर प्रभु की कृपा से, माँ-बाप के आशीर्वाद से अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, साथ-साथ अपने भक्ति को पैरेलल आगे बढ़ा रहा है और सेवा भाव रखता है। आज भैया मैं इतना बोलूं कि आप आज के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन और सैल्यूट है आपको, क्योंकि आज का युवा भटक जा रहा है, कई गलत मार्गों में जा रहा है, और भक्ति की शक्ति क्या होती है आज आपके अनुभव से वे जानेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अनुभव से कई लोगों की आंखें खुलने वाली है। तो कोई अगर कहता है ना किस प्रभु की शरण में भी जाएगा ना, आपका अनुभव देख के, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज आपने लाइफ चेंजिंग अनुभव शेयर किए हैं। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें भैया। थैंक यू। ये जयेश भाई अनुभव, जैसे वो मेरा फ्रेंड है राजेंद्र जिसका मैंने जिक्र किया जी। उन्होंने कॉलेज टाइम में ही बोला था कि यार मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को बाहर जाना है, और वो भी न्यूजीलैंड कंट्री में जाना है। न्यूजीलैंड में जाऊंगा, वहां पे बिजनेस करूंगा अपना। जी। तो घर वाले दबाव बना रहे थे कि यार मोहन पढ़ रहा है, तू भी पढ़, तेरा भी हो जाएगा बढ़िया जॉब में। कह रहा नहीं, मेरे को बाहर जाना है। उसने मेरे लिए इतना किया, तो मैं प्रभु से यही पहले उसके लिए प्रार्थना निकलती थी मेरे मन से कि प्रभु मेरे दोस्त का भी कुछ ना कुछ अच्छा करो, कुछ ना कुछ उसके जीवन में सुधार करें। क्योंकि क्या हुआ था, मेरे को सबसे ज्यादा पीड़ा ये थी कि उनका जो परिवार है वो सनातन धर्म को छोड़ के थोड़ा भटक रहा है। उनका क्या हुआ, उसका एक ही था मकसद कि मेरे को बाहर जाना है यार, न्यूजीलैंड जाना है। और उसने परिवार में बता रखा था सबको, वो जो ईसाई धर्म में वहां जा रहे थे वो बता रहे थे हो जाएगा आपके लड़के का। मैंने कहा भाई, मैंने आपका वीडियो देखी थी जिसमें 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवाया गया था और मतलब संकल्प लिया गया था। मैंने आपके चैनल का बारे में उनको बताया कि यार ऐसे ऐसे जयेश भाई का यूट्यूब चैनल, आप एक बार देखो, शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, उनकी बात समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने परिवार के साथ बैठ के, जैसे मैं परिवार के साथ बैठ के आपकी वीडियो देखता हूँ, उन्होंने परिवार के साथ बैठ के आपकी वीडियो देखी। उनको थोड़ा लगा कि एक बार सही है, अपने धर्म में जब इतना अच्छी शक्ति है, परमात्मा है, प्रभु श्री राम है, प्रभु हनुमान है, वो सब कुछ कारण सिद्ध करते हैं। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का उनको डरना। तो जब सब कुछ उनके शरण में है तो फिर हम बाहर क्यों जाएं? बिल्कुल। उन्होंने प्रभु की शरण ली और मंगलवार के दिन उनको एक ऐसा इंसान मिला, उन्होंने कहा कि सही रास्ते पे आ जाओ, मैं न्यूजीलैंड बैठा हूं और आपको यहाँ बुलाऊंगा, जॉब ऑफर दूंगा आपको यहाँ से सीधा, लेकिन सही रास्ते पे आ जाओ, अपने धर्म को ना छोड़ो, अपने नियम कायदे से रहो और 1 महीना रह के दिखाओ, उसके बाद मैं यहाँ से आपको जॉब लेटर भेजूंगा। क्या बात। उसने मेरे को फोन किया कि यार ऐसे हुआ है। मैं क्या, अभी ये मौका है, छोड़ना नहीं है, अभी आपको ना अपने धर्म पे फोकस करो और उनको बताओ कि जी मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पाठ करूंगा, इतने बजे सारा उनको बताया उन्होंने। तो नेट 1 महीने बाद उन्होंने जॉब लेटर भेजा उसको यहाँ कि आजा भाई। ना उनको कोई एग्जाम देना पड़ा, ना उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा। प्रभु की कृपा से मंगलवार के दिन उनका यहाँ से जॉब लेटर एक्सेप्ट हुआ और वो आज न्यूजीलैंड में है और अपने बिजनेस की तैयारी कर रहा है। अद्भुत। अभी सुबह रोज मॉर्निंग में उनका मैसेज आना, जय श्री राम।
मैं भी आगे से प्रभु का जयकारा लगा देता हूँ, मैं कि भाई जय श्री राम, जय हनुमान। उनको हमारी तरफ से जय श्री राम कहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाहर भी अपने, मैं कह रहा हूँ क्या हनुमान जी यार हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के भगवान है। जहाँ पे कुछ नहीं चल सकता वहां पे हनुमान जी की कृपा चलती है। जैसे हनुमान चालीसा में वर्णन किया गया है, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। आपकी कृपा से जो भी दुर्गम काज जो कोई नहीं कर सकता, वो हमारे हनुमान जी महाराज करते हैं, जिन्होंने प्रभु के कार्य संभाल दिए। हमारे तो कुछ कार्य है ही नहीं उनके आगे। बिल्कुल। उनका एक इशारा चाहिए, जो नहीं सोचा वो भी होगा। कई सोचते हैं, कई मेरे मित्र हैं, युवा मित्र हैं, कह रहे भक्ति भाव है ना ये यार हमारे अब जो विचार है उनसे मेल नहीं खाता। अभी हम मॉडर्न हैं, भक्ति हनुमान जी से मॉडर्न मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है। बिना स्वार्थ के अपने प्रभु के साथ रहे, बिना स्वार्थ के सारे काम सिद्ध किए उन्होंने कहा लास्ट में कि युग युग में तेरा झंडा लहराएगा, युग युग में तेरा नाम चलेगा। जहां पे मेरा मंदिर होगा, प्रभु श्री राम ने कहा कि जहां पे मेरा मंदिर होगा वहां पे आपकी प्रतिमा होगी। यस। अब ये प्रभु की कृपा है कि हम उन प्रभु के दास हैं जो कभी श्री राम भी उनके कर्जदार रहे हैं। अब उन जिन्होंने प्रभु के कार्य संवार दिए, वो अपने भक्तों की नहीं सुनेंगे, वो बिल्कुल सुनेंगे। वे बहुत दयालु हैं, वे दया के सागर है। हमारे भोले बाबा के इतना अवतार है ना, बहुत भोले हैं वे। हमने तो उन्हें सशरीर अजर अमर रहने का वरदान मिला है। पूरे ब्रह्मांड में आज विचरण कर रहे हैं, भक्तों के कष्ट हर रहे हैं। और आपके अंदर भैया एक अलग ही ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूँ, एक अलग ही वाइब्स आ रही है मुझे। आपने अच्छे अच्छे अनुभव शेयर किए हैं। कुछ अनुभव गूज बम्स वाले थे, कुछ इमोशनल कर देने वाले, कुछ कहते हैं ना, कुछ जैसे आपके फ्रेंड के बारे में आपने बताया या आपके हॉस्टल के बारे में आपने बताया। हम एज ए सनातन धर्म में हमें प्राउड है, हम हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर दिल में हमारे राम बसते हैं। बस इसी में समझ जाइए, सारे सवालों के जवाब यहीं पे है। राम से बड़ा राम का नाम कहा गया है, सबसे बड़ा मंत्र है राम नाम। बस अगर कुछ भी नहीं कहा, जो भी सनातन धर्म अगर हमारे हिंदू देख रहे हैं भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना, आप कितने भी प्रैक्टिकल हो जाओ, पूरी दुनिया घूम लो, चलो समय नहीं भी मिल रहा है, कुछ पूजा विधि विधान कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी समय मिलता है उसमें राम नाम का भी अगर जाप कर लोगे ना, तो भी आपका उद्धार हो जाए। एक कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम, पहला कदम कठिन होगा, एक कदम एक बार आगे बढ़ा लिया ना, राम नाम की जो सीढ़ी है ना, उसको चढ़ना शुरू करो। हनुमान जी आपका हाथ पकड़कर आपको 4 कदम और आगे बढ़ाएंगे। कैसे वो दृढ़ता ऑटोमेटिक आ जाएगी, कैसे आप प्योर होते जाओगे, कैसे आप बुरी चीजों से दूर होते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑटोमेटिक वो श्रद्धा आपके अंदर आ जाएगी। बस एक विश्वास रखो, मेरे वर्ड्स को मार्क करो। ये अनुभव किया है कई लोगों द्वारा, मैंने ये सुना है और मैंने खुद ने ये अनुभव किया है। प्लीज एक बार करके देखो, जीवन संवर जाएगा। आखिरी मोमेंट कहता है ना, आसान हो जाएगा प्रभु के पास जाने के लिए, ये याद रखिएगा। थैंक यू भैया, आज आपने बहुत अच्छे शब्दों में, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ आपकी वाणी के बारे में, एक ठहराव है, एक संयमता है। ये कब आती है? जब एक भक्त आध्यात्मिक जगत के मार्ग पर होता है, अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर देता है। इतनी युवा अवस्था में ये ठहराव आना, ये सबके बस की बात नहीं है। यह है भक्ति की शक्ति और आपके माँ बाप का आशीर्वाद। बस यही प्रार्थना है कि ये जो ठहराव है, ये जो धीरज है और आपकी जो भक्ति है, वो बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, और मुझे गारंटी है आपको होगी ही, जरूर मैं कहता हूँ। और मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा नए अनुभव के साथ जो हम भक्तों तक पहुंचाएंगे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा भैया, आज जैसे हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे हमारे चैनल में, और तो आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके माइंड में, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? इम्पैक्ट जयेश भाई, मैं यूट्यूब पे मान के चलो ये मानता था कि यार काम की चीजें कम आती ही नहीं है, क्योंकि जब स्टडी करते थे तो यूट्यूब की सहायता लेते थे, वहां पे बीच में ऐड आनी, कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें आती थी कि मतलब पढ़ाई से मन भटक सकता है कोई भी विद्यार्थी है उसका।
लेकिन जब से मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, लगभग मेरे को 1 साल हो गया, ओके। मैंने आपकी हर एक वीडियो देखी है। मेरे को लगा यार इतना अच्छा प्रयोग यूट्यूब का हो सकता है भक्ति के मार्ग में, लोगों का लाइव, ये नहीं है कि हम ऐसे बता रहे हैं, लोगों से हर एक देश के हर एक कोने से भक्त उठ के आ रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं, उनसे इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छा कोई काम कर रहा है, अपनेपन का एहसास होता है सर। ये लगता है कि ये चैनल जो है वो हमारा अपना है, हमारे परिवार का है। परिवार के साथ ऐसे कोई ऐसा होगा जो एंजॉय इतना मूवी को नहीं करता होगा, इतने आपके सेशन को एंजॉय करते हैं। उनको ऐसे लगता है यार ये चीजें तो हमारे साथ भी हुई हैं, यार ये क्वेश्चन ये जो बता रहे हैं ये तो हमारे मन में नहीं था, ये हमारे भी डाउट क्लियर हुए हैं। तो इतना अच्छा लगता है ना कि आपका शुक्रिया अदा जिस शब्दों में मैं करूं, शब्द कम पड़ेंगे, शब्द नहीं है इन चीजों के लिए। प्रभु की कृपा, आप मेरे पर तो प्रभु की कृपा है नहीं है वो प्रभु जाने, लेकिन आप पे भाई है। आपको भगवान ने जो काम दिया है वो आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। वैसा जो काम आजकल जो लालच में कोई कैसा काम कर रहा है पता नहीं, सोच भी नहीं सकते जी। लेकिन जो आप काम कर रहे हो, युवा पीढ़ी, हमारे से कम उम्र के बच्चे भी देखते हैं, हम तो देखते हैं, उनको ऐसे लगता है भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोगों को जागृत कर रहे हैं। ऐसी चीजें होती हैं। कई ऐसे मित्र होते हैं उनको अनुभव नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं करी। जो भक्ति करेगा उसको भक्ति की शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन कई मित्र हैं उन्होंने भक्ति नहीं करी, उनको लगता है कुछ नहीं होता यार, मेरे तो मुंह से निकलता नहीं है भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो कह देते हैं। उनके पास कुछ ऐसे तथ्य भी होते हैं ये कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे वो अनुभव सुनते हैं, मेरे सुन लिए शायद उनको मेरे ना अच्छे लगे हों, दूसरे के सुनेंगे उनसे जरूर प्रभावित होंगे, तीसरे के सुनेंगे और प्रभावित होंगे। आपका चैनल मैंने ज्यादा नहीं तो 20 बंदों को प्रेफर करके साथ बैठ के दिखाया है। ये सुनो, ये आपको क्या लगता है ये चीज नहीं है? अगर नहीं है तो आप मेरे साथ रहिए और मेरे साथ जैसे मैं भक्ति करता हूं उसका आप 10% कर लिएगा, आपको पता चल जाएगा भी होता है कि नहीं होता। हाँ, हम रहते हैं यहाँ पे, झूठ फरेब चलता है, यहाँ पे कलयुग का टाइम है, यहाँ पे प्रभाव भी पड़ता है, यहाँ पे हमारा मन भटकता भी है। लेकिन जब भटकता है हम उसको रोज चार्ज कर लें भक्ति से, उसको रोज चार्ज करो। फोन हमारा डेड हो गया, उसको रोज चार्ज करो। चार्ज करने के बाद क्या होगा, आपका मन भटकेगा नहीं, भटक भी गया तो उसी ट्रैक पे वापिस आ जाएगा। भक्ति की शक्ति ये होती है। बिल्कुल, थैंक यू। ये हमारा भी सौभाग्य है जो आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं। आप हरियाणा में हो, मैं गुजरात में बैठा हूँ, प्रभु ये सारी व्यवस्था करा रहे हैं। हम तो नियमित हैं, दास के दास हैं, जो सेवा मिली है हम भी जाने अनजाने में, पता नहीं, हम भी माफी मांगते हैं प्रभु से, वही कहते हैं बस आपके चरणों की रज के समान भी स्थान मिले तो बहुत बड़ी बात है। जो सेवा मिल रही है बस ऐसी ही कृपा बनाए रखना और सारे भक्तों को ऐसे ही जोड़ते रहना। ये बजरंग बली ही चला रहे हैं इस चैनल को, और आप जैसे भक्त आ रहे हैं, हमारी फैमिली है, आप हमारे परिवार है। बस ऐसे ही जुड़ते रहना, ऐसे ही अपने अनुभव शेयर करते रहना, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो प्लीज आप हमसे जुड़िएगा। हम भक्तों को आप वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को पहुंचाएंगे। और एक लास्ट सवाल भैया, जैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे बालाजी महाराज का अगर बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? बखान में तो जी मैं, जो मेरे पिताजी वो भजन है एक वो गुनगुनाते थे, वो मैं प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम 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 सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे प्रभु तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम वाहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर पंक्तियां, थैंक यू वेरी मच इतनी प्यारी पंक्तियां सुनाने के लिए। हमने भी पहली बार कोई अलग पंक्तियां सुनी जो
अलग ही भाव प्रकट कर रही थी। थैंक यू वेरी मच भैया इतनी प्यारी पंक्तियां सुनाने के लिए। और इन फ्यूचर भी जरूर आपसे जुड़ेंगे, कोई नए अनुभव तो हमसे जुड़िएगा। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, भारत में है, भारत के बाहर है, जयकारे में जुड़ सकते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय।